ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं उसके चार्ज डेंसिटी के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन का भी स्टडी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस टेलीग्राम पर। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वह क्या है, इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रकार का, समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसको पहले ही हमने बताया है कि चार्ज एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक जो मतलब फील्ड होता है उसको उत्पन्न करता है या उसमें अनुभव करता है, एक्सपीरियंस उत्पन्न करता है। और हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne, जहाँ N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ या यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है यह 3 प्रकार का हो जाएगा। जो चार्ज डेंसिटी है वह कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, यह 3 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा लीनियर, दूसरा हो जाएगा सरफेस डेंसिटी चार्ज और तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। तो जो लीनियर होता है उसमें हम केवल लंबाई से समझने देखते हैं कि कोई छड़ है। अब इसमें यह देखा जाता है कि यूनिट लंबाई में कितना चार्ज है। ठीक है, और इसको जो है हम लैम्डा से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? लैम्डा सूचित करते हैं। और लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। और फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम इसको सिग्मा सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, इसमें यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं Q/V। टोटल के लिए निकाल रहे हैं, V के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम से भाग दे देंगे। तो तीनों याद रखना है। लीनियर के लिए जब भी निकालेंगे तब L से भाग देंगे, सरफेस के लिए निकालेंगे तो A से भाग देंगे, और वॉल्यूम के निकालेंगे तो V से भाग देंगे। और ध्यान दीजिएगा, चार्ज डेंसिटी जो है इस तरह से इसका SI यूनिट भी अलग अलग होगा और डायमेंशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें लेंथ है और इसमें जो है एरिया है और इसमें वॉल्यूम है। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 31.41 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट दी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या निकालना है? सरफेस डेंसिटी आपको निकालना है। तो सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा सूचित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A। यहाँ पर ध्यान देना है कि Q का मान कितना दिया है। तो Q का मान यदि पता हो और दूसरा जो है एरिया पता हो तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्फीयर गोला का जो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया निकालेंगे। क्योंकि गोला का एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। तो इससे हम निकालेंगे एरिया, और उसके बाद जो है चार्ज दिया है, इस पर चार्ज कितना दिया है? 31.41 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो हम मान रखेंगे। अब देखिए, मान रखते हैं। तो जैसे ही मान रखेंगे हम तो हो जाएगा 31.41। ठीक है, और बटा एरिया हो जाएगा 4π, और उसके बाद जो रेडियस है वह है 0.05। ठीक है,
इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, चूँकि 4πr² होता है। और इसको जब कटाएंगे हम तो हमारा मान आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 माइक्रो, चूँकि यहाँ पर माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, 1000 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज आपको दे दिया है, चार्ज कितना दिया है, 31.41 माइक्रो कूलम। और फिर जो है 4π और रेडियस का मान दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.05, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1000 माइक्रो, उसके बाद कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, दो गोलों की त्रिज्या जो है 1:2 में दिया है और आवेश के पृष्ठ घनत्व की तुलना करना है, कंपेयर करना है कि दोनों का चार्ज डेंसिटी जो है वह कितना होगा, और उसका रेशियो जो है दे दिया है 1.2 दे दिया है। ठीक है, मतलब सिग्मा यदि 1 हम लिखते हैं तो सिग्मा 1/σ2, और इसका मान दे दिया है। दोनों पर जो चार्ज जो है इसकी तुलना करना है, Q1 बटा हो जाएगा आपको A1 और फिर बटा Q2 बटा A2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे दिया क्या है, रेडियस दिया है। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ है, और जब रेडियस दिया है दोनों का 1:2, तब इसका जो है एरिया कितना हो जाएगा, हम अब एरिया निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 1 बराबर हम लिख सकते हैं Q1 बटा A1। ठीक है, और जब इसको फिर से लिखेंगे तो Q1 बटा हो जाएगा 4πr1 के स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी तरह सिग्मा 2 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q2 बटा A2। ठीक है, और फिर हो जाएगा Q2 बटा 4πr2 के स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का हम यदि रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और फिर से हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर आप लिख सकते हैं Q1 बटा Q2 इंटू R2 बटा R1 के स्क्वायर। अब इसका मान रख देंगे हम, Q1 का मान दे दिया है, Q1 और Q2 का मान 1:2 दे दिया है। फिर जो है आपको रेडियस का मान दे दिया है, 1:2 दिया है इसका भी, लेकिन चूंकि R2 ऊपर है इसलिए 2:1 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 4/1, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो गोले, 2 स्फीयर हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द रेडियस आर इन द रेशियो 1:4, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज। दो गोले में आवेश का सतह घनत्व समान है। ठीक है, सिग्मा का मान जो है सेम है, यदि उसकी त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, तो आवेश के अनुपात की गणना करें। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 यह दोनों जो है बराबर है, लेकिन हम जानते हैं फार्मूला बराबर क्या होता है, Q1 बटा A1 और फिर बटा हो जाएगा Q2 बटा A2। इस तरह से जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1, ठीक है, Q1 इंटू A2 बराबर Q2 इंटू A1। अब इसमें जो है आपको मान रख देना है। इसमें कह रहा है रेडियस का मान जो है दे दिया है, दोनों की तुलना किया हुआ है, तो हम इसका एरिया फिर से लिखेंगे तो Q1 और फिर एरिया हो जाएगा 4πr2 के स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा Q2 और फिर हो जाएगा 4πr1 के स्क्वायर। यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और फिर हो जाएगा Q1 बटा Q2 बराबर हो जाएगा R1 बटा R2 के स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस दे दिया है तो हो जाएगा Q1 बटा Q2 बराबर हो जाएगा R1 बटा R2 के स्क्वायर। ठीक है, सॉरी R2 बटा R1 के स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, चूँकि R1 और R2 का मान दे दिया है 1:4, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1:16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1:16 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है चौथा क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 18, ठीक है, 18 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आवेश
18 माइक्रोकुलम दिया है, तो अब इसका पृष्ठ घनत्व ज्ञात करें। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, और चूंकि घन है इसलिए घन का क्षेत्रफल होता है 6a², और इसका जो है 18 दे दिया, 18 माइक्रोकुलम, और फिर बाटा इसका साइड जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 6 गुना ए का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका अर्थ है 0.01, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही इसको हम लिखेंगे कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 3 गुना, ठीक है, 10 माइक्रोकुलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5वां क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकुलम, कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर 12 माइक्रोकुलम आवेश दिया हो तो चार्ज का घनत्व ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल संख्या बदला हुआ है। सिग्मा पूछ रहा है और आपको दे दिया है क्यू का मान दे दिया है 12 माइक्रोकुलम, और फिर जो है ए आपको निकाल लेना है। ए बराबर होता है 6a², ठीक है, और ए कितना है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.02 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा 6 दूनी 12, अब फिर जो है 0.02 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब कटाइएगा आप तो हो जाएगा 0.05 गुना 10 के पावर -2, ठीक है, कुलम पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर इसका इतना हो जाएगा। इसके बाद कह रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 दे दिए हैं। कह रहे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, जो आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चूंकि ये 3 होते हैं और तीनों का अलग अलग होता है, कुलम पर मीटर भी हो जाएगा और कुलम पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, कुलम पर मीटर क्यूब भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि लीनियर कहेगा तो हो जाएगा कुलम पर मीटर, और यदि सरफेस कहेगा तो हो जाएगा कुलम मीटर पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का कहेगा तो कुलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा सूचित करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, इसमें लंबाई से भाग देते हैं, और इसका डायमेंशन यदि लिखते हैं तो हो जाएगा ए टी, ठीक है, इसका डायमेंशन होता है ए टी, और बाटा फिर जो है एल का एल, तो ए टी पर एल, या हम आई टी भी लिख सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन जो होता है ए टी या आई टी होता है, तो आई टी पर एल, ठीक है, इतना ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है ए, ठीक है, आई टी पर एल, तो ए ऑप्शन सही रहेगा, या आप आई की जगह पर ए टी पर एल भी लिख सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा आई टी पर एल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। थैंक यू।